शेख हसीना का विमान जब बांग्लादेश की धरती से भारत की सरजमीन पर बढ़ रहा था तो उसी समय के आसपास बांग्लादेश के सेना प्रमुख वहां के लोगों को ये भरोसा दे रहे थे कि वो अंतरिम सरकार बनाएंगे और देश को अब वो संभालेंगे। लेकिन बांग्लादेश का संकट क्या भारत के लिए भी मुसीबत बन सकता है? आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि बांग्लादेश का संकट दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों के लिए कितना बड़ा खतरा बनकर उभरा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच में कितने का कारोबार हो रहा है, समझेंगे कि बांग्लादेश भारत से कौन सी चीजें खरीदता है, भारत बांग्लादेश से क्या खरीदता है, दोनों देशों के बीच व्यापार से भारत को कितना फायदा होता है, शेख हसीना के ना रहने से भारत को कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है, कौन सी डील अटक सकती है। इसके अलावा समझेंगे कि बांग्लादेश पर आई इस आपदा से भारत के पास क्या मौके बन रहे हैं। साथ ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत को लेकर के क्या बयान दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। कई दिनों तक चले हिंसक प्रदर्शन के बाद 6 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, अपनी बहन के साथ देश छोड़ दिया। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सेना प्रमुख जनरल वकार ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अब सवाल है कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की सत्ता किसके हाथ में होगी और वहां अंतरिम सरकार कब तक बनेगी, इसे लेकर अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। खैर, इस बारे में जो भी अपडेट होगा वो उस पर दी लल्लन टॉप पूरी नजर बनाए हुए है और आपको हर खबर का, हर डेवलपमेंट का अपडेट आगे भी हम देते रहेंगे। लेकिन बांग्लादेश के इस पूरे घटनाक्रम का दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हिंसा के पहले तक दोनों देश कई सालों से अच्छे बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। बांग्लादेश और भारत एक दूसरे से काफी मात्रा में सामान खरीदते और बेचते हैं। लेकिन जब से बांग्लादेश में बवाल शुरू हुआ है तब से लेकर हर रोज 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस प्रभावित हो रहा था। आज तक की एक रिपोर्ट बताती है कि पेट्रोपोल और बेनोपोल बॉर्डर से दोनों देशों के बीच हर साल करीबन 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो कि बीते कई दिनों से ठप सा पड़ गया है। बांग्लादेश भी भारतीय ऑटो निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य यानी ठिकाना है। साल 2009 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बांग्लादेश भारत का प्रमुख सहयोगी रहा है। उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है। आज की तारीख में बांग्लादेश भारत का 25वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। अब जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में कितने का कारोबार होता है। वित्त वर्ष 2023-24 जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार 13 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रुपए में कन्वर्ट करें तो 1,10,000 करोड़ के आसपास। इसी तरह वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार 16 अरब डॉलर का रहा था। आज की तारीख में यह रकम रुपए में 1,34,280 करोड़ रुपए बनती है। इसी तरह कोरोना महामारी के बावजूद दोनों देशों के बीच साल 2020-21 में करीबन 90,466 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। साल 2021-22 में ये व्यापार 44% के दर से बढ़कर 1,52,232 करोड़ तक पर पहुंच गया था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों देश एक दूसरे से अच्छा खासा सामान खरीद और बेच रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश भारत का 8वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने बांग्लादेश को करीबन 92,312 करोड़ रुपए की कीमत का सामान बेचा है। बता दें कि रुपए में बताई गई सभी धनराशि 6 अगस्त 2024 को डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट के आधार पर निकाली गई हैं। अब जानते हैं कि बांग्लादेश भारत से कौन सी चीजें खरीदता है। बांग्लादेश भारत के कपास निर्यात के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। भारत के कुल कपास एक्सपोर्ट का करीबन 35% कपास बांग्लादेश खरीदता है। उसमें भी सबसे ज्यादा सूती धागा, अनाज, कॉफी, चाय, सब्जियां, वाहन और बिजली की मशीनरी और कुछ केमिकल सबसे ज्यादा पैमाने पर निर्यात किए जाते हैं। बांग्लादेश भारत से पेट्रोलियम उत्पाद भी खूब बड़े पैमाने पर खरीदता है। दूसरी ओर भारत बांग्लादेश से सबसे ज्यादा रेडीमेड गारमेंट आयात करता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश से हर साल करीबन 3300 करोड़ रुपए की कीमत का रेडीमेड गारमेंट यानी बने बनाए कपड़े खरीदता है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश से सूती कपड़े, रेडीमेड मानव निर्मित फाइबर, मसाले, लोहा, स्टील प्रोडक्ट्स और चमड़े के सामान खरीदता है। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में भारत से बांग्लादेश को किए जाने वाले निर्यात में
गिरावट आई है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2022 के दौरान बांग्लादेश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार था, लेकिन गेहूं और चावल जैसी जरूरी चीजों पर भारत की तरफ से निर्यात प्रतिबंधों के चलते बांग्लादेश को यह निर्यात प्रभावित हुआ है, यानी कम हुआ है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद अभी भी भारत आयात के मुकाबले बांग्लादेश से कई गुना सामान वहां निर्यात कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बांग्लादेश से भारत का आयात 8.7% घटकर करीबन 15,000 करोड़ रुपए रह गया। ये तो हो गए दोनों देशों के बीच खरीद फरोख्त होने वाली चीजों की लिस्ट, उनकी बात। लेकिन कई और ऐसे फील्ड हैं जहां दोनों देशों के रिश्ते काफी महत्वपूर्ण हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी खूब अहम रोल निभा रहे हैं। भारत ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ों रुपए दिए हैं। साल 2016 से भारत ने बांग्लादेश में सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए 8 अरब डॉलर रुपए में करीबन 67,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इसके अलावा बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश वर्तमान में 1160 मेगावाट बिजली भारत से खरीद रहा है। इतना ही नहीं, हाई स्पीड डीजल ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बहुत अहम है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट के चलते दोनों देशों के व्यापार पर कितना असर पड़ सकता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद की प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति निर्यातकों के लिए अनिश्चितता पैदा करेगी, निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ेगा। वहीं दिल्ली में मौजूद थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के अनुसार भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीजें जैसे कि प्याज या फिर अन्य कृषि उत्पाद बांग्लादेश के लोगों और वहां की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मौजूदा अशांति से इन चीज़ों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बांग्लादेश भारत से बिजली की खरीद भी जारी रखेगा। थिंक टैंक ने आगे कहा, हालांकि बांग्लादेश की आर्थिक चुनौतियों ने पिछले कुछ साल में द्विपक्षीय व्यापार पर नेगेटिव असर डाला है। बांग्लादेश इस समय डॉलर की भारी कमी का सामना कर रहा है। इसके चलते बांग्लादेश भारत समेत अन्य देशों से सीमित मात्रा में ही ज़रूरत का सामान खरीद पा रहा है। वहाँ बढ़ती महंगाई के चलते भी डिमांड घटी है। इसके चलते लोकल और इम्पोर्टेड आइटम्स दोनों की खपत कम हो गई है। सामाजिक विकास परिषद के प्रतिष्ठित प्रोफेसर विश्वजीत धर ने कहा कि बांग्लादेश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा बाजार है। उन्होंने आगे कहा, बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता निश्चित रूप से व्यापार के मोर्चे पर हमें प्रभावित करेगी। अगर राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक अनिश्चितता में बदल जाती है तो इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसका नतीजा भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद बढ़ा सकता है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के अध्यक्ष मोहित सिंगला ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि अभी भारत बांग्लादेश को काफ़ी मात्रा में एग्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है। इनमें सोयाबीन की खली, पशु आहार, प्याज और रेपसीड वगैरह शामिल हैं। अगर राजनीतिक संकट गहराया तो इन चीज़ों का निर्यात घट सकता है। हालांकि भारतीय वित्त मंत्रालय बांग्लादेश की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर रोक लग सकता है। हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने भारत विरोधी आतंकवादी समूहों से निपटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के साथ मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया है। इसी क्रम में दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2023 में मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हुई थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार किए जाने वाली चीजों पर सीमा शुल्क को कम करना या लगभग खत्म करना था। वर्ल्ड बैंक के एक पेपर के अनुसार इस समझौते से भारत को बांग्लादेश के निर्यात में 297% तक और भारत के निर्यात में 172% तक का इजाफा हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता के कारण अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तलवार लटकती दिख रही है। विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा BBC से कहते हैं कि जो स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में बन रही है उसका असर भारत से साथ व्यापार पर भी पड़ेगा और ऐसे में चीन चटगांव पोर्ट को इस्तेमाल करने की अपनी मांग को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश को बहुत अहम मानता है। भारत के पूर्वी राज्य और बांग्लादेश एक दूसरे से घिरे हुए हैं। वहाँ विकास और कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश का साथ ज़रूरी है और यही बात उस पर भी लागू होती है। शेख हसीना सरकार से पहले जब भारत ने कनेक्टिविटी के लिए उनके चटगांव पोर्ट को इस्तेमाल करने की बात की थी तो भारत को मना कर दिया गया था। पहले भारत को अगरतला से सामान को कोलकाता पोर्ट पर लाने के लिए 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में ये दूरी 200 किलोमीटर से भी कम रह गई है। सामान को चटगांव पोर्ट पर लाकर दुनिया में कहीं भी आसानी से भेजा जा सकता है।
हालांकि रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि पूरे वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश के साथ निर्यात में कमी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि भारत के पास माल निर्यात करने के लिए कई अन्य रास्ते मौजूद हैं। बांग्लादेश फिलहाल 1971 में स्वतंत्रता हासिल करने के बाद से सबसे गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। S&P ग्लोबल एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सॉवरेन और इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस रेटिंग्स के निदेशक एंड्रयू वुड ने एक वेबिनार में बताया कि S&P का अनुमान है कि बांग्लादेश में घरेलू मांग कमजोर बनी रहेगी और भारत समेत अन्य देशों से बांग्लादेश निर्यात को कम समर्थन मिल सकता है। वुड ने कहा कि बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में भारत के पास कई अन्य निर्यात बाजार हैं। उधर कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि बांग्लादेश का मौजूदा संकट भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे शहर में शिफ्ट हो सकता है। तिरुपुर भारत का कपड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ लाखों लोग काम करते हैं। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश संकट के बाद तिरुपुर की कपड़ा इंडस्ट्री को पहले के मुकाबले ज्यादा ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि बांग्लादेश का करीबन 10% निर्यात कारोबार भारत के तिरुपुर जैसे केंद्रों में ट्रांसफर होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई भारतीय कारोबारी भी बांग्लादेश में मौजूद अपनी फैक्ट्रियों में ताला मारकर भारत वापस शिफ्ट हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में लगभग 25% फैक्ट्रियों के मालिक भारतीय बिजनेसमैन हैं। हालांकि भारत बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों और व्यापार पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच जब व्यापार के आंकड़े सामने आएंगे तभी उनकी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इतना तय है कि राजनीतिक भंवर में फंसे बांग्लादेश के साथ भारत का व्यापार प्रभावित होने की पूरी संभावना है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये दमदार और जानकारी से भरा बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये एपिसोड बहुत काम कर रहा होगा। अपना फीडबैक हमें जरूर साझा करें। बाकी देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।